फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम है खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। क्लास हश्तुम, लेसन है बेटे आपका द टेलीफोन। ये इसकी ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। तो आज नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। बी अटेंटिव मी प्लीज़। इंतहाई तवज्जो से बातों को सुना करें, इसका तर्जुमा गौर से सुना करें, आपके काम आएगा। लो जी, पैराग्राफ नंबर 3 है। द प्रिंसिपल असूल ऑन विच, जिस पर द टेलीफोन इज़ बेस्ड, जिस पर टेलीफोन का इन्हसार है, इज़ बाय नो मीन्स अनफेमिलियर टू यू। वो ऐसा नहीं है कि आप उससे वाकिफ़ ना हो या आपसे ढका छुपा नहीं है। यू मस्ट हैव प्लेड द गेम योर सेल्फ, आपने खुद भी वो खेल खेला होगा। लेट अस ट्राई इट अगेन, आए उसको दोबारा शुरू करते हैं। टेक टू स्मॉल टिन कैन, छोटे छोटे टिन के जो बर्तन लें। टिन कैन में वो जो कैन आप इस्तेमाल करते हैं, वो बोतल वगैरह जो कैन वाली बोतल होती है उस तरह के। विद देयर टॉप्स ऑफ, जिनके मुंह ऊपर से खुले हों। वन फॉर यू, एक आपके लिए, एंड वन फॉर योर पार्टनर, एक आपके साथी के लिए। मेक अ लिटिल होल इन द बॉटम, उसकी तह में छोटा सा सुराख करें। ऑफ योर कैन, अपने कैन के तह में छोटा सा सुराख करें। पुट आ स्ट्रिंग थ्रू दिस होल, उसके अंदर से एक डोरी गुजारें। एंड टाइड आ नोट इन साइड, अंदर की तरफ आप उसमें वो गिरा लगा दें ताकि वो डोरी बाहर ना निकल सके। डू द सेम थिंग विद द अदर एंड, दूसरे जो एंड है उस पर भी ऐसा ही करें। ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी के दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। एंड द अदर कैन, और दूसरे कैन के साथ, डोरी के साथ भी ऐसा ही करें जो कि आपके पार्टनर के पास है। नाउ यू हैव अ सिंपल टेलीफोन सेट ऑफ योर ओन, अब आपके पास अपना बना बनाया टेलीफोन सेट है। आप प्लेइंग थिंग थ्रू, जिससे आप आसानी से खेल सकते हैं, खेलने वाली चीज़। स्पीक इन टू द कैन, कैन में बोलें। योर वॉइस विल मेक द बॉटम ऑफ दिस कैन वाइब्रेट, जब आप बोलेंगे तो उसके अंदर जो डोरी है ना उसमें इर्ताश पैदा करेगी, तय में इर्ताश पैदा होगी। इफ़ यू होल्ड द स्ट्रिंग फिमली, अगर आप सख्ती से, मजबूती से उस डोरी को पकड़ के रखें। यू विल फील द वाइब्रेशंस, आप इर्ताश महसूस करेंगे, सरसराहट बेटे। ट्रैवलिंग अलोंग इट, उसके साथ सफ़र करते हुए आप इर्ताश महसूस करेंगे। दीज वाइब्रेशंस मेक द बॉटम ऑफ द अदर कैन वाइब्रेट, ये इर्ताश जो है, ये वाइब्रेशन जो है दूसरे कैन की स्ट्रिंग में भी वाइब्रेशन पैदा करेंगी। एंड इट मेक्स साउंड सिमिलर टू योर वॉइस, और वहाँ बिल्कुल आपकी आवाज़ की तरह एक आवाज़ पैदा करेंगी। यू कैन दस हेयर ईच अदर थ्रू द स्ट्रिंग, इस तरह आप उस डोरी के ज़रिए एक दूसरे की बात को सुन सकते हो। बेटे इसका एक और पैसेज रहता है, उसको हम इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे। इसकी एक्सरसाइज भी देखनी है हमने, तो वैसे भी आपकी बुक इज़ गोइंग टू बी फिनिश, जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो हिस्ट्री, इसके मीनिंग ज़रा देख लें। प्रिंसिपल कहते हैं असूल को, प्रिंसिपल कहते हैं असूल को, द टेलीफोन। प्रिंसिपल असूल हो गया। अनफेमिलियर, अजनबी, जिसके साथ आपकी वाकफियत ना हो। पार्टनर, साथी को कहते हैं। होल, सुराख। बॉटम, तय को कह दिया। स्ट्रिंग, डोरी। नोट, गिरा। वाइब्रेट, इर्ताश पैदा करना, वाइब्रेशन पैदा करना। अब ये छोटा सा एक टॉपिक है, ये जो लिखे हैं मैंने, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कैलिफोर्ट मूवमेंट, उसकी सारी हिस्ट्री बताई मैंने कि तुर्की ने बरतानिया के खिलाफ जर्मनी का साथ दे दिया, इन दोनों को शिकस्त हो जाती है। तो वहाँ चूँकि हम खिलाफत का इदारा था, उसको वो तबाह बर्बाद करना चाहते थे। हम लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों के दरमियान एक तहरीक शुरू की गई थी, और उसको शुरू करने वाले थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, जिनको तारीख़ में अली बरादरान के नाम से याद किया जाता था। इन्होंने तहरीक शुरू की। मकसद अच्छा था इसका। एक खिलाफत कमेटी का क्या अमल में लाया गया। ये खिलाफत वफद जो था उधर लॉर्ड एटली बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के पास गए, और वहाँ जाके अपने मुतालबात गुज़ारिशात की सूरत में पेश किए कि जी तुर्की की सरहदें वही रखी जाएँ। सारी डिटेल मैं कल आपको इसके बारे में बता रहा था। इस तहरीक को मज़ीद तेज़ करने के लिए जो है ना, एक ज़ैली तहरीकें शुरू की गई। एक थी माइग्रेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। माइग्रेशन तहरीक हिजरत, कल भी इसके बारे में हमने देखा था कि कराची में जो जलसा होता है उसके अंदर मौलाना मोहम्मद जौहर ने फतवा दिया कि एक तो अंग्रेज़ सरकार की नौकरी करना हराम है। ये सीधी सीधी बगावत थी उनकी अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ सरकार की नौकरी करना हराम है। और दूसरा इन्होंने जो उस वक्त मेन बात जो कही थी वो ये थी कि हिंदुस्तान दारुल हरब है, मैदान जंग बन चुके, इस्लाम हमारे यहाँ महफूज नहीं है, हमें हिजरत कर देनी चाहिए। तो लाखों मुसलमान जो थे ना, हज़ारों लाखों मुसलमान अपनी ज़मीनें ओने पोनों बेच कर वो
उधर अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत करके, पहले हमारी उनसे बात हो चुकी थी, उन्हें कहा जी वी शैल वेलकम यू, अगर आप आएंगे हिजरत करके हम आपको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन जब अपनी चीज़ें वगैरह उन्हें पौने हिंदुओं को बेच कर हिजरत में बेटे कुछ चीज़ें उठा के साथ नहीं चला जाता, सिर्फ अपना ज़िंदगी जान लेकर जो है ना एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक चला जाया जाता है। तो जब वहाँ गए हैं तो इतनी ज़्यादा तादाद को देखकर जो अफ़गानिस्तान का सरबराह जो थी उस ज़माने में, उस दौर में, उन्होंने बहाना कर दिया जी मैं इतनी ज़्यादा को मैं नहीं अपनी मुल्क के अंदर बसा सकता, लिहाजा उन्होंने बाउंड्री लाइन बंद कर दी। ही नेवर लेट देम इन, द माइग्रेटर्स लेट देम इन, उन्होंने माइग्रेटर्स को अंदर आने नहीं दिया। और जब वो लुटे पुटे मुसलमान वापस गए हैं, चूँकि वो अपनी ज़मीन जायदाद वगैरह हिंदुओं के हाथों बेच चुके थे, तो ये बड़ा ही ये क्रिटिकल टाइम था, एडवर्स टाइम था मुसलमानों के लिए। ये थी मेरे सारी तहरीक हिजरत। तो बड़ा नुकसान हुआ तहरीक हिजरत में भी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब मोहनदास करमचंद गांधी के हाथ में तहरीक की क़यादत आ गई ना, तो उन्होंने अपने अंदाज में तहरीक को चलाया, क्योंकि मुसलमान लीडरान जो थे दे वर सेंट बिहाइंड द बार्स, उनको जेलों में भेज दिया गया था। तो उस वक्त उन्होंने, गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, तहरीक तर्क मवालात शुरू की, मोटिवेट किया गया मुसलमानों को हिंदुओं को कि आपने अंग्रेज़ सरकार की कोई बात नहीं मानी, ना फरमानी करना है, अदालतों में ना जाएँ, जो वकला हैं वो अदालतों में मुकदमात लड़ने ना जाए, जो जजेस हैं वो फैसला जात करने के लिए, जो टीचर्स हैं वो स्कूलों में ना जाए। तमाम सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने ना ये इंदिया दिया, तमाम सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने कायल किया उनको कि जी आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक का हिस्सा बनना है और नाच का बंद करना है। एक्चुअली ही वॉज डूइंग एवरीथिंग for only the interest of the Hindus. He had nothing to do with Muslims. मुसलमानों से इस चीज़ का कोई उनको सरोकार नहीं था। वो जो कुछ भी कर रहा था वो हिंदुओं की फेवर में कर रहा था, खुद पॉपुलर होने के लिए कर रहा था। तो ये बेटे दो चीज़ें थी, माइग्रेशन मूवमेंट जो थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो, इवन मुसलमानों के बच्चे बच्चियों को स्कूलों उन्होंने हटा लिया। हिंदू जा रहे थे, हिंदू बच्चे बच्चियाँ जा रहे थे, ज़ाहिर यही करवाया गया कि सब करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुसलमानों ने अपने बच्चों को भी हटा लिया, कॉलेजों का बाइकाट कर दिया उन्होंने, जो असातिज़ा थे कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चरार वगैरह उन्होंने जाना बंद कर दिया। तो ये एक किस्म का उनको बड़ा लॉस पहुँचा। कायदे आज़म ने उनको नसीहत भी की थी नॉट टू टेक पार्ट इन द हैंड्स ऑफ गांधी। गांधी का टूल ना बने, उसने हमें टूल एक बनाया था, एक साजिश के तहत उस तहरीक का हिस्सा बने थे। बहरहाल कुछ फंड वगैरह में खुर्द वगैरह भी होती थी कि खिलाफत में, और उसकी रीज़न मैंने कल आपको बताई थी कि ख़ात्मे की वजह भी बताई थी कि उधर तुर्की के अंदर इनकलाब आ चुका था। मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो एक यू में से कि एक आज़ाद ख्याल इंसान थे, वो एक जमहूरी हुकूमत ले आए थे। ग्रैंड नेशनल असम्बली जो उन्होंने बनाई थी, उन्होंने पहला फैसला ये किया था कि विद द यूनानिमस वोट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रैंड नेशनल असम्बली डिक्लेयर दैट सुल्तानेट इज़ एबॉलिश्ड, कि खिलाफत का खात्मा कर दिया जाता है। अब हमने बड़ा अरसा तुर्की ने इसे खिदमत की है, तो अब ये खिदमत कोई दूसरा सर अंजाम दे ले तो खिलाफत का अदारा ख़त्म हो गया बेटे, खिलाफत ख़त्म हो गई। इस तरह ये तहरीक जो थी अपने मंतकी अंजाम को पहुँची। ठीक होगी बेटे, इसको अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर तैयार कीजिएगा। रेस्ट ऑफ द इश्यूज विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। ऑल द बेस्ट, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।